औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोग चैप्टर 8 का जो टॉपिक स्टडी कर रहे थे वो था रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। आपने प्रीवियसली इसके अंदर स्टडी किया था कंबस्टन को, ठीक है। उसके अलावा आपने स्टडी किया था ऑक्सीडेशन को, जिसमें आपने देखा था इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट कंबस्टन को, और सेकंड वन जो आपने स्टडी किया था वो था कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आज जो बेटा हमने स्टडी करना है वो है नाइट्रेशन, ठीक है। अच्छा बेटा, इसको पॉइंट्स में नोट करते जाइएगा। नाइट्रेशन को बेटा जब हम डिफ़ाइन करते हैं ना, तो इसको हम डिफ़ाइन ऐसे करते हैं, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन, इज कॉल्ड नाइट्रेशन। हाँ जी, नाइट्रेशन क्या होता है बेटा कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम नाइट्रो ग्रुप की एडिशन करते हैं, ठीक है। ये जो NO2 ग्रुप होता है ना बेटा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इट इज़ नाइट्रो ग्रुप। इसको हमने क्या नाम देना है, नाइट्रो ग्रुप का, ठीक है। अच्छा बेसिकली बेटा अब आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि नाइट्रेशन जो है ना बेटा, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है बेटा, नाइट्रेशन इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आपको लास्ट टाइम जब हम पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था। सब्स्टिट्यूशन से बेटा क्या मुराद होता है, जिसके अंदर हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। क्या बात करते हैं बेटा, रिप्लेसमेंट की, ठीक है। जिसमें रिप्लेसमेंट होती है कि कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पॉइंट में एक लिख रहे हैं कि नाइट्रेशन करवाने के लिए बेटा हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली एक रीजेंट यूज़ होता है। रीजेंट जो हमने यूज़ करना है ना बेटा, वो होता है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। क्या होता है बेटा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3, ठीक है। नाइट्रिक एसिड रीजेंट। रीजेंट वो चीज़ होती है जो बेटा रिएक्टेंट से रिएक्ट करवाई जाती है, ठीक है। रिएक्टेंट जिससे रिएक्ट करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रीजेंट, ठीक है। तो अल्केन का रिएक्शन करवाना है ना बेटा, तो अल्केन का रिएक्शन हम बेसिकली किससे करवा रहे होंगे, नाइट्रिक एसिड से। इसमें से NO2 ग्रुप जो होगा वो इसके साथ अटैच होगा अल्केन के, ठीक है। अच्छा आप आगे जाके इस चीज़ को पढ़ोगे, HNO3 जो होता है ना बेटा, इसको कन्वीनियंस के लिए हम इसको थोड़ा सा ओपन करके भी लिख सकते हैं। ओपन करके हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को HONO2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। HNO3 को खोल के हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर बेटा एक और चीज़ आती है कि जो प्रोसेस होता है ना नाइट्रेशन का, ठीक है, इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं, जो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ये तकरीबन 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। नाइट्रेशन करने के लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए, 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस का। नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जांपल बेटा इसकी स्टडी करते हैं, जिसमें आप देखोगे कि हम NO2 ग्रुप को अल्केन में कैसे ऐड करवाते हैं। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैं एक अल्केन लिख रहा हूँ, ये हम इसकी एग्जांपल स्टडी करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा इसकी एग्जांपल में देखिएगा, हम यहाँ पे एक ना अल्केन लिख रहे हैं, CH4, ठीक है, ये लिखा हमने, ठीक है। और इसका क्या नाम होगा, इट इज़ मीथेन, इट इज़ मीथेन, ठीक है। इसका रिएक्शन बेटा हमने किससे करवाना था, इसका जो हमने रिएक्शन करवाना था वो नाइट्रिक एसिड के साथ करवाना था, ठीक है। रीजेंट क्या था, नाइट्रिक एसिड। इसी चीज़ को हम इस तरीके से खोल के लिख रहे हैं, HONO2, ठीक है। अब हम इसका रिएक्शन करवा के देखते हैं। अच्छा अब होगा क्या बेटा, देखो ये यहाँ से ना बेटा, देखो यहाँ से मैं इसको ग्रीन से सर्कल कर रहा हूँ, ये जो HO ग्रुप है ना कंप्लीट, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। और यहाँ से ये जो एक हाइड्रोजन है ना बेटा, ये जो है ये यहाँ से रिप्लेस होगा, ठीक है। इस हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होगी। इसके पीछे देखो ना, यहाँ पे क्या बच जाता है, पीछे NO2 ग्रुप अवेलेबल है अभी हमारे पास, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं, इन दोनों को हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं बेटा, HOH, जो कि वाटर होता है, H2O बनेगा।
तो यहाँ पे हम साइड पे लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ बनी, वाटर बना, ठीक है। वाटर को हमने साइड पे कर लिया। पीछे क्या बच गया, NO2 ग्रुप। अब NO2 ग्रुप इस हाइड्रोजन की जगह आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो हैं यहाँ से एक दूसरे के साथ मिलके सेपरेट हुए। पीछे जो चीज़ बची आपके पास वो क्या था, NO2 ग्रुप। अब ये NO2 ग्रुप इस कार्बन, इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा, इसकी रिप्लेसमेंट करवा दी है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, बाकी 3 हाइड्रोजन वैसे ही लिखें, H H H, और यहाँ पे क्या चीज़ आके अटैच हो जाएगी बेटे, NO2 ग्रुप, ठीक है। इट इज़ NO2 ग्रुप। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, C, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं बेटा, 3 लगे हुए हैं, ठीक है, CH3, और ये कौन सा ग्रुप आया था, नाइट्रो ग्रुप, NO2, ठीक है। तो इसको अब हम नाम देते हैं बेटा, जो हमारे पास नाइट्रेशन के प्रोडक्ट में जो बनी हमारे पास, इसको हम क्या नाम देंगे, इट इज़ नाइट्रोमीथेन। इसको हम क्या नाम देते हैं, इट इज़ नाइट्रोमीथेन, ठीक है, नाइट्रोमीथेन, ठीक है। ये डैश आप नहीं भी डालते हैं स्पेस तो कोई इशू नहीं है। नाइट्रोमीथेन प्रोडक्ट बनी है आपके पास। अब यहाँ पे बेटा इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए आपको बताया था कुछ कंडीशंस हैं, 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड था। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इस रिएक्शन में आपको तकरीबन जो है टेम्परेचर जो है वो 450 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, तब जाके NO2 ग्रुप जो है वो इसके साथ जाके अटैच होगा और एक नाइट्रो अल्केन बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने मीथेन लिया था ना, तो NO2 ग्रुप जब मीथेन के अंदर ऐड हो गया है, अब ये क्या कहलाएगा, नाइट्रो मीथेन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो हमने रिएक्शन अल्केन का स्टडी करना है वो है, उसका नेम है हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन को बेटा कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज़ एडिशन ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, हैलोजिनेशन को, जैसे ऑक्सीडेशन होता है ना बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे आपने लास्ट टाइम पढ़ा नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, इसी तरीके से हैलोजिनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। कि आप हैलोजन की जो एडिशन करवाते हैं उसको आप क्या कह देते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज़ हैलोजिनेशन। अच्छा, यहाँ पे आप बेटा याद रखने वाली जो बात है ना वो ये है कि ये जो आप चीज़ स्टडी कर रहे हैं ना, हैलोजिनेशन, ये बेटा बेसिकली बेस्ड कर रही होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर। हैलोजिनेशन का जो मैकेनिज्म होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये किस पे बेस्ड करता है बेटा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें कौन सा मैकेनिज्म यूज़ होता है बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हैलोजिनेशन बेसिकली कौन से प्रोसीजर को या कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो आपने कहना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ठीक है। अच्छा, अब आपको बेटा यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है हैलोजेंस कौन कौन से होते हैं। आपको इस बात का अच्छे से पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बेसिकली ये हमारे पास कुछ हैलोजेंस हमने लिखे, ये सारे ही हैलोजन कहलाते हैं, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा, अब क्या होता है देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि जब आपने हैलोजिनेशन करवानी है, फ्लोरीन की हैलोजिनेशन की एडिशन करवाओगे तो उसे फ्लोरीनेशन कह देंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्लोरीन की अगर एडिशन करवाओगे अल्केन के अंदर तो उसको क्या नाम दे देंगे, क्लोरीनेशन का। इसी तरीके से ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो मतलब उस प्रोसेस को उसके साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बेटा इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कौन करता है और हमारे लिए कौन सा फिजिबल रहता है, किस हैलोजन का रिएक्शन अल्केन से हम लोग करवाएं, हैलोजिनेशन में हम किस किस को स्टडी करें, ठीक है। तो इनका जो ऑर्डर बेटा इसका हम लिख रहे हैं ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो कौन सा होता है, इसके नीचे मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि ये हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर से आपको देख के क्या पता चल रहा है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे जल्दी एडिशन देता है। उसके बाद किसका नंबर आता है, क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, और सबसे जो स्लो रिएक्शन देता है वो कौन सा होता है,
आयोडीन होता है। इसके बावजूद भी बेटा देखो जो फ्लोरीन होता है ना, ये इतना जल्दी रिएक्ट करता है, फास्टली रिएक्ट करता है कि ये आप कह सकते हो एक्सप्लोजन काज कर देता है, ठीक है। इसीलिए हम इसके रिएक्शंस जो होते हैं ना बेटा फ्लोरीन के, आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे हेलोजिनेशन के अंदर, कि आप फ्लोरीन के एडिशन बहुत कम करवा रहे होगे। इसकी वजह क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और समटाइम क्या होता है, बहुत ही क्रॉसिव किस्म के रिएक्शंस देता है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन वगैरह हो जाता है, ठीक है। इसी के बनिस्बत अगर बात करें क्लोरीन और ब्रोमीन की, ठीक है, तो ये दो के रिएक्शन आपको हेलोजिनेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्लोरीन बार बार यूज़ हो रहा होगा, एडिशन ऑफ क्लोरीन करवा रहे होंगे, एडिशन ऑफ ब्रोमीन करवा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये माइल्ड कंडीशंस पे होते हैं, ठीक है, ये ड्रास्टिक इतने रिएक्शंस नहीं होते हैं, ये एवरेज रिएक्शंस होते हैं। और आयोडीन के भी आपको रिएक्शंस जो हैं ये देखने को बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, फ्लोरीन के भी कम मिलेंगे, आयोडीन के भी। फ्लोरीन की वजह क्या बताई, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना, ठीक है, जो कि सूटेबल नहीं है। और आयोडीन की क्या वजह बताई, कि ये बहुत बेटा स्लो रिएक्शंस देते हैं, ठीक है, ये बहुत फास्ट देते थे, ये बहुत स्लो देते हैं। इसीलिए हम प्रेफर किसको करते हैं हेलोजिनेशन के अंदर, क्लोरीन को या फिर ब्रोमीन को। क्लियर होगी बेटा ये बात। थोड़ी सी बात हम लोग इसके ऊपर करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर। यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अच्छा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बेटा ये मुराद होता है जिसके अंदर फॉर्मेशन होती है रेडिकल्स की, ठीक है, जिसके अंदर फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये Cl2 है, ठीक है, एक क्लोरीन है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। और आपको इस बात का अच्छे से पता है कि जब भी बेटा एक बॉन्ड बनता है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, इसके अंदर होमोलाइटिक क्लेवेज होती है, ठीक है, होमोलाइटिक फिजन होती है, ठीक है, जो कि क्लेवेज होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको हम नाम क्या देते हैं, होमोलाइटिक फिजन, ठीक है। होमोलाइटिक फिजन क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर है इनका क्या हो जाता है, इसमें क्लेवेज होती है। क्लेवेज किस तरीके से होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है, क्लेवेज के बाद, और ये क्लेवेज करके इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन था रेड वाला, ये इसके ऊपर आया क्लेवेज के बाद, ठीक है। और इसी तरीके से साथ कौन सा बना, ये देखें, ठीक है। तो ये दोनों ही इस टाइम क्या बने हैं, फ्री रेडिकल्स बने हैं, ठीक है। ये दोनों क्या बने हैं बेटा, फ्री रेडिकल्स बने हैं, ठीक है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होता है बेसिकली किस चीज़ को फॉलो कर रहा होता है बेटा, होमोलाइटिक फिजन को, जिसके अंदर क्लेवेज होती है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हुई, फ्री रेडिकल्स की। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्या मुराद लिया जाता है बेटा कि हेलोजिनेशन के जब हम मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे तो उसमें रेडिकल्स जो होते हैं ना, फ्री रेडिकल्स, वो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हेलोजिनेशन के बेटा बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स के नेम लिख रहे हैं। हेलोजिनेशन क्या होती है, 3 स्टेप्स पे बेस्ड होती है, ठीक है। इसको हम यहाँ हेडिंग दे लेते हैं, स्टेप्स ऑफ हेलोजिनेशन, ठीक है। सबसे जो पहला स्टेप होता है ना बेटा उसे हम कहते हैं दैट इज़ इनिशिएशन, उसे हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन, ठीक है। सेकंड जो स्टेप होता है उसको हम नाम देते हैं दैट इज़ प्रोपगेशन, ठीक है, प्रोपगेशन। और थर्ड और लास्ट जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। हाँ जी, कितने स्टेप्स बेटा इन्वॉल्व होते हैं हेलोजिनेशन के अंदर, 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से बताया आपको, इनिशिएशन, सेकंड कौन सा बताया, प्रोपोगेशन, और थर्ड कौन सा बताया, टर्मिनेशन, ठीक है। इनिशिएशन जो होता है ना बेटा, इससे क्या मुराद होता है कि फ्री रेडिकल्स का फॉर्म होना, रिएक्शन का स्टार्ट होना। रिएक्शन कब स्टार्ट होगा, जब फ्री रेडिकल बनेंगे, यही वाली बात, ठीक है, कि इस तरीके से Cl था, उनमें इलेक्ट्रॉन्स थे, इस तरीके से होमोलाइटिक क्लीवेज के बाद वो क्या बने, फ्री रेडिकल्स बन गए। ये देखें, फ्री रेडिकल्स बन गए, यही वाली एग्जांपल यहाँ पे रिपीट की है। तो ये जो प्रोसेस होता है फ्री रेडिकल्स का बनना, रिएक्शन को ताकि स्टार्ट करवाया जा सके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपके पास प्रोपोगेशन आ जाती है। क्या चीज़ आ जाती है बेटा? प्रोपोगेशन। कि ये जो फ्री रेडिकल्स बने हैं ये अल्केन से रिएक्ट करते जाएं और प्रोडक्ट को फर्दर कन्वर्जन करते जाएं, रिएक्शन को प्रोसीड करवाते जाएं। ठीक है। तो प्रोपोगेशन से क्या मुराद होता है, फ्री रेडिकल बनने के बाद जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करता रहे। क्या करता रहे बेटा? रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता रहे, चलता रहे। और टर्मिनेशन से क्या मुराद होता है कि जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं जहाँ पे आपस में मिल जाएंगे वहाँ पे जो है जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? स्टॉप। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स बताए आपको, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन से क्या मुराद होता है, जहाँ पे फ्री रेडिकल्स जो होते हैं बनते हैं और रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू होता है। ठीक है, दैट इज़ इनिशिएशन। प्रोपोगेशन से क्या मुराद था कि वो फ्री रेडिकल्स फर्दर अल्केन से मिलके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। उसको हम क्या नाम दे देते हैं उस स्टेज को? दैट इज़ प्रोपोगेशन। जब तक फ्री रेडिकल रहेगा रिएक्शन चलता रहेगा, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ प्रोपोगेशन। टर्मिनेशन क्या होती है? टर्मिनेट का मुराद होता है रुक जाना, ख़त्म कर देना। ठीक है, रोक देना। तो टर्मिनेशन से क्या मुराद? रिएक्शन जहाँ पे स्टॉप कर जाए। ठीक है। तो आप नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका अभी मैकेनिज्म देखोगे तो आपको बेटा ये चीज़ जो है ये सारी क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है। तो हम बेसिकली इनिशिएशन से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट प्रोपोगेशन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ज़रिए बना के देखेंगे। ठीक है। हाँ जी बेटा, हम लोग इसके मैकेनिज्म की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। हमने ये 2 स्टेप लिखे, इनिशिएशन और प्रोपोगेशन। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ बता दूं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो यहाँ पे प्रोसेस होगा, हम इसको प्रोपोगेट को पूरा प्रोपोगेट करवाएंगे, कंटिन्यूस करवा के देखेंगे कि मैकेनिज्म कैसे होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस तरीके से प्रोसीड करता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पे आपने याद रखनी है, हैलोजिनेशन के लिए ना कंडीशन क्या है कि आपको लाजमी है कि आपको सनलाइट प्रोवाइड करनी है। क्या करना है बेटा? हैलोजिनेशन कब होती है? जब सनलाइट ही जाए या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो होती हैं वो प्रोसेस करवाएं। ठीक है। सबसे पहले हम इनिशिएशन पे आते हैं। इनिशिएशन क्या था? हम हैलोजिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। हैलोजिनेशन में हम क्लोरीन को ले रहे हैं। ठीक है, Cl2 को, उसको हम खोल के लिख रहे हैं इस तरीके से। ये देखिएगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है। और आपको बताया था इसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। इसके ऊपर हम ये H न्यू रिप्रेजेंट करें, H न्यू सनलाइट। ठीक है। तो ये क्या किया, होमोलाइटिक क्लेवेज की वजह से यहाँ पे क्या बनने हैं इनिशिएशन के अंदर बेटा? फ्री रेडिकल्स बनने हैं। ठीक है। ये 2 हमारे पास क्लोरीन रेडिकल्स बने हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल्स। अच्छा, नेक्स्ट हमने देखा कि हमने प्रोपोगेशन करवानी है। प्रोपोगेशन में अब क्या होगा बेटा? अल्केन आएगा, अल्केन के साथ ये रेडिकल रिएक्ट करेगा। अब आपने असल चीज़ बेटा यहाँ से समझनी है। देखो यहाँ पे मैं एक अल्केन लिख रहा हूँ, CH4। ठीक है, मीथेन, ये हमने एक मीथेन लिखा। ठीक है। इसके करीब जो आया ये एक फ्री रेडिकल आया, क्लोराइड फ्री रेडिकल। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो यहाँ से क्या होगा, देखो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो इस एरो से। ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, ये चीज़, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे बेटा? पीछे क्या रह जाएगा आपके पास? गौर कीजिएगा, CH, H, H, ये तीनों हाइड्रोजन पूरे हो गए। इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अभी है। ठीक है। तो ये हमने इसके ऊपर लिखा इस तरीके से, ये देखो। ठीक है। और ये कंप्लीट एक रेडिकल फ्री रेडिकल, ये एक इलेक्ट्रॉन ये, इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और ये दोनों मिलके आपस में क्या बना देंगे? इनके दरमियान HCl बन गया। ठीक है। अब ये जो है ये आपके पास क्या कहलाएगा? मिथाइल फ्री रेडिकल। इसको हमने क्या पढ़ना है बेटा? इट इज़ मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल। नेक्स्ट आप देखो, अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, हम इसको अगेन लिख रहे हैं,
एच एच एच। हाँ जी, इसके ऊपर क्या है, इस तरीके से ये फ्री रेडिकल है, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब बेटा देखो, जब ये फ्री रेडिकल है ना आपके पास, इसके पास अब फ्री रेडिकल नहीं आएगा, वो तो टर्मिनेट हो जाएगा रिएक्शन, इसको प्रोपोगेट करवाना है, ठीक है। इसके ऊपर अगर फ्री रेडिकल है, अब आप इसके पास कंप्लीट Cl2 आएगा बॉन्ड के साथ, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है कि एच न्यू लाइट, बेटा ये हर रिएक्शन के ऊपर लाजमी लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो ये दोनों के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगेन क्या होगी, होमोलैटिक क्लेवेज होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन एक, ये वाला पोर्शन अकेला, ठीक है, ये अकेले की बात कर रहा हूँ, ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ। इस कार्बन के साथ अटैच होने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगी बेटा, सी एच एच एच। वैसे ही है, ये फ्री रेडिकल जो था, ये किस फ्री रेडिकल से मिल गया, क्लोरीन से, तो यहाँ पे बॉन्ड किसका बन जाएगा, सी एल का, ठीक है। क्लोरीन आके इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। और यहाँ से अलग हुआ, साथ में क्या चीज़ अलग हुई है बेटा, सी एल फ्री रेडिकल। समझ आ गई इस बात की। अब आप देखो ये क्या प्रोडक्ट बनी है, CH3Cl, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मिथाइल क्लोराइड, इसको हम क्या पढ़ेंगे बेटा, मिथाइल क्लोराइड। बेटा अब आप देखिएगा, हमने इसी चीज़ को कंप्लीट रिएक्शन करवाना है फ्री रेडिकल से, ठीक है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे अगेन लिखा है, ठीक है। अब आप देखो ये कार्बन के साथ क्लोरीन की एडिशन हो गई है, इसको नहीं छेड़ना। अब आपने कार्बन और हाइड्रोजन इनमें से किसी को भी ट्रीट करवा सकते हो, हम इस वाले को करवा लेते हैं, नीचे वाले को, ठीक है। अब आप देखो इसके पास भी इस तरीके से दो हाइड्रोजन थे, दो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे होमोलैटिक क्लीवेज होगी, एक जो है वो कार्बन के पास जाएगा और एक जो है वो किसके पास आएगा, हाइड्रोजन के पास आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब क्या क्या चीज़ मिलेगी, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये जो फ्री रेडिकल है ये वाला, ये और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अभी एक जो है दूसरे वाला ये कार्बन के पास मौजूद है, तो यहाँ से हम सेपरेट करवा लेते हैं पहले ही किसको, HCl को, ठीक है। HCl यहाँ से ये दोनों सेपरेट हो गए, पीछे क्या बचेगा, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, कार्बन, ठीक है, Cl मौजूद है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एज इट इज़, ये हाइड्रोजन एज इट इज़, ये हाइड्रोजन चला गया है, अब ये कार्बन के पास क्या आ गया, एक फ्री रेडिकल है, ठीक है। इसको हमने इसके नीचे लिख दिया, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसको ऊपर मेंशन कर दो, यहाँ मेंशन कर दो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब ये आपके पास एक फ्री रेडिकल अगेन बन गया। नेक्स्ट, इस फ्री रेडिकल के पास किसने आना है, कंप्लीट क्लोरीन ने आना है, ये हम इसको दोबारा लिख रहे हैं, यहाँ देखिएगा, HCl फ्री रेडिकल प्लस Cl, इसको ब्लू कलर से लिख रहे हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। आपको बताया है बेटा एक वक्त में एक रेडिकल चलेगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर रेडिकल आ गया ना, फ्री रेडिकल आ गया है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल नहीं ले आना, यहाँ पे कंप्लीट क्लोरीन लिखना है बॉन्ड के साथ, ठीक है। यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल पहले नहीं था तब आपने रेडिकल से करवाया, ठीक है। यहाँ पे अगेन होमोलैटिक क्लेवेज होगी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। इसके लिए सनलाइट क्या होगा बेटा, अब आप देखो इसके साथ एक, इन दोनों में से एक क्लोरीन जो है वो जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये यहाँ से ब्रेक किया, क्लेवेज हुई, ये जो पोर्शन है ये इसके साथ यहाँ पे आके मिल गया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, HCH, ये Cl पहले मौजूद है ये वाला, और यहाँ ये नया Cl आ गया, ठीक है, ये देखो, और साथ में ये यहाँ से सेपरेट होगा और ये क्या बनाएगा यहाँ से बेटा, Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। अब आप इसको क्या नाम दोगे, इट इज़ डाई क्लोरोमीथेन, दो क्लोरीन आ गए हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, डाई क्लोरोमीथेन। ये प्रोपोगेशन चलती जा रही है। अब देखो अगेन हम इस चीज़ को लिख रहे हैं, कार्बन Cl H, ठीक है,
प्लस इसके करीब क्या है, देखो अब इसके ऊपर अभी तक कोई रेडिकल नहीं ना है, न्यूट्रल है ये, ठीक है। तो इसके करीब जो क्लोरीन होगा वो फ्री रेडिकल क्लोराइड होगा, ठीक है, इस तरीके से। हाँ जी, क्लोरीन को नहीं छेड़ना आपने, किसको छेड़ना है, हाइड्रोजन और कार्बन वाले बॉन्ड को, ठीक है। मैं कहता हूँ ये इनके दरमियान दो इस तरीके से थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक जो है वो कार्बन के पास आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। अब हाइड्रोजन का जो ये है, ये हाइड्रोजन और ये जो है क्लोरीन, ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या बनाएंगे, HCl, हमने साइड पे लिख दिया, प्लस पीछे क्या बचेगा बेटा, हाँ जी, कार्बन, ये हाइड्रोजन तो जा चुका है, इसका फ्री रेडिकल मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस तरफ भी Cl, इस तरफ भी Cl, इस तरफ भी, इस तरफ हाइड्रोजन है भी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाते जा रहे हैं हर स्टेप के अंदर, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है आपके पास, अगेन इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर से, इस चीज़ को, फ्री रेडिकल है Cl, Cl और हाइड्रोजन। हाँ जी, अगर ये रेडिकल है, क्या इसके करीब फ्री रेडिकल ही आना है, कभी भी नहीं, इसके करीब क्या आएगा, Cl2, ठीक है, बॉन्ड की सूरत में, फ्री रेडिकल नहीं आएगा क्योंकि ये फ्री रेडिकल है अभी। अब आप देखो अगेन क्या होना था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस कार्बन में से, इन दोनों में से जो एक है वो किसके साथ चला जाएगा, कार्बन के पास चला जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। तो उसको हम लिख लेते हैं, देखिएगा क्या चीज़ बनेगी आपके पास, Cl, Cl, H, इसको थोड़ा सा साथ करके लिख रहा हूँ, H, और यहाँ पे इसके साथ क्या आके अटैच होगा, क्लोरीन, ठीक है, प्लस ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये जो सेपरेट हुआ है ये फ्री रेडिकल सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन आ गए हैं, ठीक है। इसको अब आप क्या नाम दोगे, इसे हम CHCl3 भी लिख सकते हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ये चीज़ें बेटा आपको प्रैक्टिस से आएंगी, थोड़ा सा ना इसके अंदर आपको टाइम चाहिए होगा, मेहनत करना होगी इसके अंदर थोड़ी। नेक्स्ट आप देखो, इसी चीज़ को हम दोबारा लिख रहे हैं, देखिएगा, Cl, 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 हाइड्रोजन। अब देखो इस पे फ्री रेडिकल नहीं ना है, तो इसके करीब आप क्या आएगा, क्लोराइड, क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखो क्लोरीन वालों को नहीं छेड़ना, आपने किसको छेड़ना है, कार्बन और हाइड्रोजन वालों को, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, ऐसे बना लो, एक जो है वो कार्बन के पास रहेगा और एक जो है वो किसके पास आ जाना है, हाइड्रोजन के पास। जो हाइड्रोजन के पास आया वो इस क्लोरीन से मिलके यहाँ से सेपरेट होके क्या बनाएगा, HCl, प्लस साथ क्या बनेगा, इस कार्बन के ऊपर ये क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल मौजूद है, इसके पास यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट ये किससे रिएक्ट करेगा बेटा, ये फ्री रेडिकल जो बना Cl, 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 हाँ जी, अब ये खुद रेडिकल है, अब आपको पता होना चाहिए इसके पास क्या आना है, Cl2, मतलब बॉन्ड की सूरत में, इस तरीके से ये Cl2 है। हाँ जी, अब क्या होगा बेटा, इन दोनों के दरमियान जो एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा उनमें होमोलैटिक जो है फ्यूजन होगी, इस तरीके से क्लेवेज होगी, ठीक है, और इसके पास अब एक क्लोरीन जो है वो आके अटैच हो जाएगा इस पोजीशन पे। तो हम उसको लिख रहे हैं Cl, Cl, ये पहले से मौजूद थे और एक क्लोरीन इसके साथ अब आके अटैच हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया है, और साथ में यहाँ पे फ्री रेडिकल फिर हमें मिल गया। तो इस पूरे प्रोसीजर में बेटा आपने देखा है कि हर रिएक्शन के अंदर फ्री रेडिकल या तो अल्केन वाला पोर्शन रहा है, अल्काइल हैलाइड रहा है, या जो है वो क्लोरीन रहा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली प्रोपोगेट करता जाता है जब तक कार्बन के, देखो शुरू में हमने 4 हाइड्रोजन लिए थे,
आखिर में हमारे पास सारे के सारी एडिशन किसकी होगी है, क्लोरीन की, विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है ये प्रोपोगेशन कहलाई है, और ये जो प्रोडक्ट बनी है इसका क्या नाम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 को क्या पढ़ते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बेटा एक इम्पोर्टेंट है। इसको बेटा आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये तब जाके आएगा बेटा। इसको बार बार आपने लिख के करना है बेटा, देख के नहीं। इसको बेशक एक एक स्टेप को रोक रोक के आपको करना पड़े बेटा, करें, ये आपको तब जाके क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसके अंदर कुछ यूजेस लिखे हुए हैं मीथेन के। ठीक है, उसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप बुक से इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ यूजेस मैं आपको बता देता हूँ कि मीथेन जो होती है ना बेटा, ये यूज़ होता है, इसको हम यूज़ करते हैं यूरिया फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम इसको एज आ इल्यूमिनेटिंग गैस की जो जलाने वाली गैस होती है उसके तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें हम प्रिपरेशन कर सकते हैं मिथाइल अल्कोहल की, फॉर्मल्डिहाइड की, हाइड्रोजन साइनाइड वगैरह की। ठीक है, इसके अलावा ये प्रिपरेशन में यूज़ होता है, कार्बन ब्लैक बनता था हमारे पास। ठीक है, रिएक्शन में आपने पढ़ा था। पेंट्स वगैरह में भी यूज़ होता है, प्रिंटिंग इंक्स वगैरह में, ऑटोमोबाइल के जो टायर्स बनते हैं उसके अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो बेटा आप लोग मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में या लाइव सेशन में पूछें। थैंक यू सो मच।